कृष्णा, राधे राधे भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे श्री राधे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये लड्डू गोपाल की सेवा का तो है, लेकिन आज का जो टॉपिक है ना वो बिल्कुल अलग है। कई सारे लोग का ऐसा मानना है कि जब हम लड्डू गोपाल की सेवा पूजा शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सारी कठिनाइयों को हमारे घर का एड्रेस मिल गया हो, तो सारे दुख तकलीफ पहाड़ बनकर हमारे सर पर टूट पड़े हों। तो क्या ऐसा होता है? तो हाँ जी, बिल्कुल ऐसा होता है। हम जब भी लड्डू गोपाल की सेवा शुरू करते हैं तो ऐसा कुछ संकेत हमारे जीवन में ज़रूर से आते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सभी के घर में कृष्ण जी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की सेवा पूजा की जाती है, और जैसा कि नाम है लड्डू गोपाल, नाम को सुनकर ही ना सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि बड़े ही प्यारा सा और बड़े ही नटखट सा नाम है हमारे बाल गोपाल का। तो फ्रेंड्स, हम जब भी बाल गोपाल को घर में विराजमान करते हैं तो हम कहते हैं कि प्रभु, आज से यह घर आपका है, आप इस घर के सदस्य की तरह हैं। लेकिन वही जब कुछ चीज़ें खराब होने लगती है तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि जिस दिन से मैंने बाल गोपाल की सेवा शुरू की है उस दिन से मेरे घर में तो दुखों का पहाड़ टूट गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप यह ध्यान दीजिए कि जब तक आप लड्डू गोपाल की सेवा में नहीं थे तब तक आपने जीवन में कोई नियम नहीं ले रखा था। कहने का मतलब है, ना आपने खाने पीने का कोई समय था, नियम था, ना ही आपके सोने जागने का कोई नियम था। आपका जब मन करता था आप खाते थे, जब मन करता था आप सो जाते थे। लेकिन जब से लड्डू गोपाल घर में आए तब से आपने अपने कुछ ऐसे नियम बना लिए जो चाहे प्रभु वश बनाए हो या फिर वह किसी की देखा देखी करके बनाए हो, लेकिन नियम तो ज़रूर से बनाए होंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमने कभी कोई मंत्र नहीं जपा, लेकिन हम एक साथ माला जाप का नियम ले लेते हैं कि हम हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे या कृष्ण जी का कोई और मंत्र करेंगे। और होता क्या है, जब भी हम पूजा से उठते हैं तो या तो हमारे घर में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, और या फिर हमारे घर में कोई ना कोई दुख तकलीफ आ जाती, या फिर हमारी बॉडी के, हमारे शरीर के किसी हिस्से में इतना दर्द बन जाता है, या फिर हम सब जाप करने बैठते हैं तो बॉडी में कंपन शुरू हो जाता है। ऐसी तरह तरीके के अनुभव होने लगते हैं लोगों को। तो ऐसा क्यों होता है? और लोग कहते हैं कि हम जब पूजा पाठ नहीं करते थे तो पहले ज़्यादा खुश रहते थे, लेकिन उनके जीवन में अब शांति नहीं है। अब उन्हें पूजा का नियम बनाया है, नई नई चीज़ें शुरू हो गई है। उसके साथ ऐसा होने से क्या होता है ना, लोग का विश्वास उठने लगता है भगवान पर से। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तक हम प्रभु से लगन नहीं लगी होती है, जब तक हमारे नियम में नहीं बंधे होते हैं ना, तब तक कोई होता है हमारे घर में ऐसे नकारात्मक शक्ति वास कर चुकी होती है। जैसे आपने देखा होगा ना, लोगों के घरों में प्याज लहसुन भी खाया जाता है, मांस मदिरा का भी सेवन होता है, लेकिन अचानक से उनके मन में प्रभु के प्रति, अपने लड्डू गोपाल के प्रति इतनी श्रद्धा भक्ति जाग उठती है कि वह ये सारी चीज़ें खाना बंद कर देते हैं। उन्हें घरों में इन चीज़ों का सेवन पर झगड़े होने लगते हैं कि ये चीज़ें घर में नहीं बननी चाहिए। और कई बार लोग कहते हैं कि हमें कोई व्रत रखना शुरू किया, लेकिन हम जब भी वो व्रत करते हैं उस दिन हमारे घर में झगड़े कलेश लड़ाई शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नकारात्मक शक्ति होती है ना, वह नहीं चाहती कि आप सही मार्ग पर जाएं, आपके अंदर प्रभु की सूक्ष्म शक्तियाँ वास करें, आपके घर में आपका घर एकदम मंदिर की तरह हो जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा, उस नकारात्मक ऊर्जा को
आपका घर छोड़ना पड़ेगा, जो कि वह नहीं चाहती है, ठीक है। लेकिन आप क्या चाहते हो? आप प्रभु ने आपके दिमाग में, अपने मन में यह बात डाली है कि आपको प्रभु की भक्ति करनी है, तो समझिए प्रभु आपको उस तकलीफ से बाहर निकालना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है, जब छोटी छोटी सी कोई भी दुख तकलीफ हम पे आती है तो सारी जो उंगलियां उठती है वह प्रभु की पूजा पर ही उठती है कि जिस दिन से हमारी पूजा शुरू की है उस दिन से ऐसा हो रहा है। लेकिन फ्रेंड देखिए, ऐसा होता है जब तक प्रभु नहीं चाहेंगे तब तक आप उनके ना तो घर में विराजमान कर सकते हो और ना ही उनकी पूजा से आप शुरू कर सकते हैं। हाँ, आप बीच में जो पूजा छोड़ देते हैं वह आपकी सोच पर डिपेंड करता है, ठीक है। प्रभु ऐसा कभी नहीं चाहते हैं, प्रभु आपको कभी भी तकलीफ में नहीं डालना चाहते। वो तो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनका कल्याण करते हैं। और देखिए, एक बात मैं आपको और समझा दूँ, देखिए जब हम अन्य किसी देवी देवताओं के व्रत करते हैं, पूजन करते हैं ना, तो वह एक डिपेंड समय तक के लिए करते हैं। जैसे हमने किसी भी दिन के हिसाब से व्रत उठा लिए कि हमें इस व्रत करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो वो दिन के हिसाब से होता है। लेकिन जब हम ठाकुर की भक्ति में आते हैं ना, तो वो कोई दिन के हिसाब से नहीं होता है कि बस हम 4 हफ्ते इतनी सेवा करेंगे फिर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठाकुर सेवा तो जब आपने शुरू कर दी तो वो मरते दम तक हमें करनी ही है, उनके शरण में हमें रहना ही है। तो जब हमारे ठाकुर जी का हाथ थामा है ना, और जब वह हमारे घर में विराजमान हैं, तो वो हमारे घर के सारे दुख तकलीफ को ख़त्म करने के लिए ही आए हैं, ठीक है। और जो दुख हमारे ऊपर पहाड़ की तरह आए हैं ना, वह सच मानिए राई के दाने के बराबर है। लेकिन होता क्या है, हमारे आसपास इतनी निगेटिविटी होती है कि हम आपको बड़ा कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, श्री कृष्ण ना बिल्कुल माँ की तरह होते हैं। जैसे एक बच्चा है और वो धूल मिट्टी में, कीचड़ में खेल कर आया है और वह चाहता है कि माँ की गोद में बैठ जाऊं, माँ उनको सीने से लगा ले। लेकिन माँ क्या करती है, पहले उसकी धूल मिट्टी साफ करती है, उसे कहती है जाओ पहले तुम नहा लो, और उसके बाद अपने कलेजे से लगाती है। तो इसी प्रकार से हमारे प्रभु हैं। हमारे अंदर जितनी जलन, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, लालच, इतनी तरह की न जाने कितनी तरह की बुराइयां हैं, और श्री कृष्ण चाहते हैं कि पहले हम धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों को त्याग दें, जिससे कि प्रभु हमें गले से लगा लें। और फ्रेंड्स, कई बार ऐसा भी लगता है भक्ति को कि जब से हमारे श्री कृष्ण की, लड्डू गोपाल की सेवा शुरू की है, तब से हमारे अपने हमसे रूठ जा रहे हैं। किसी न किसी बात पर हमारे संबंधी, हमारी रिश्तेदारी खराब होती जा रही है। लेकिन फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए, जो कुछ भी कर रहे हैं ना, प्रभु आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं। हो सकता है थोड़े दिन के लिए आपको दुख लगे इस बात का, लेकिन समय आने पर आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसलिए तो मैं कहती हूँ कि लड्डू गोपाल जी, सिर्फ ऊपर मन से रिश्ता मत बनाइए। अगर रिश्ता बनाना है तो सौंप दीजिए ना अपने आप को, और ऐसा विश्वास करिए कि जैसे पिता अपने बच्चे को जब हवा में उछालता है ना, उस बच्चे को डर नहीं लगता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पापा मुझे फिर से बाहों में ले लेंगे, और इतना भरोसा है उन्हें अपने पिता पे। तो फ्रेंड्स, बस वही भरोसा तो हमें अपने भक्ति में बनाना है, अपने प्रभु के साथ, अपने लाला के साथ बनाना है। यही देखने में छोटा सा लाला है, लेकिन यह आपके जीवन में इतने बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है, यह शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ जितना भी मैं
मैं आपको समझा पाई हूँ उतना आप समझ पाए होंगे। और प्रभु से बस प्रेम कीजिए और अपने आप को पूरी तरह से उन्हें सौंप दीजिए और जो हो रहा है बस होने दीजिए। तो वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।